मुझे इस महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करने का मौका दिया, उसकी मैं आभारी हूँ। मैं आज इस मुद्दे पर बात नहीं करने वाली थी, पर आज बहुत सारे वक्ता जो उस तरफ से मैंने सुने हैं, उन्होंने इस तरीके की दलीलें दी हैं कि जैसे हमारा देश में किसी तरीके की कमी नहीं रह गई है। वी आर अ लैंड ऑफ मिल्क एंड हनी, और कोई भी अगर किसी तरीके की कमी दिखाता है तो वो ऐसी बात बताता है जो एंटी नेशनल हो। तो इसलिए मुझे माननीय वित्त मंत्री के सामने आज बोलने का मौका मिल रहा है। एक तो मैं उनकी आभारी हूँ कि वो बैठी हुई हैं, सवेरे से सबकी बात सुन रही हैं, एंड शी इज़ डूइंग अ जॉब विच एट दिस पॉइंट इन टाइम नो वन एनवीज, एंड वी ऑल नो इट हैज़ बीन अ टफ ईयर एंड शी हैज़ ट्राइड टू डू अ गुड बैलेंसिंग एक्ट। हाउएवर सम प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट, और मैं बस उन आंकड़ों को आपके सामने लाना चाहती हूँ। आज सवेरे ही अखबार में एक रिपोर्ट आई है अर्बन फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन की, जो 2016 से कंसिस्टेंटली गिर रही है। 15.3% पे होती थी, आज नवंबर 2020 के आंकड़े बताते हैं 6.9% पर है। जो जॉब लॉसेस हुए हैं कोविड लॉकडाउन की वजह से, 49% जो गाज गिरी है वो महिलाओं पर गिरी है, उनकी नौकरियां गई हैं। और जो अनएम्प्लॉयमेंट के आंकड़े आ रहे हैं, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट के, महिलाओं के 21.2% अप्रैल से जून 2020 के बीच में, और जो पुरुष हैं 20.8% अप्रैल से जून 2020 के आंकड़े हैं, जो कि 2019 में 8.3% थे। एक और रिसर्च सामने आई है सर, मैं जानती हूँ कि सरकार की आदत बन गई है कि कोई भी रिसर्च के आंकड़े देते हैं उसको खारिज कर दिया जाता है, पर मैं उम्मीद करती हूँ इस रिसर्च हो, परसेप्शन हो, जब हम इंटरनेशनल बिजनेस की बात करते हैं, एफडीआई की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं, तो परसेप्शन हमारा क्या जा रहा है दुनिया में, वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो वैसे ही एक प्यू रिसर्च है जो कह रही है 7.5 करोड़, देश की 7.5 करोड़ आबादी गरीबी संख्या से नीचे गिरी है कोविड के लॉकडाउन के अंतर्गत, जो कि 60% देश की जो पॉवर्टी है वो योगदान हम देश में, हमारा देश दे रहा है। हम एक समय पे गर्व करते थे कि हमने करीब 12 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया है और मिडिल क्लास जो होते हैं उनको बढ़ाया है। आज हाल ये है कि 3.2 करोड़ मिडिल क्लास डिक्रीज हुआ है, और वो कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ अर्थव्यवस्था और हमारी पॉलिसीज का ही एक नतीजा है। इंडिया की अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं, 2005-6 के आंकड़े हैं 9.3%, 6-7 के 9.2%, 7-8 के 10.2%, और 2018-19 से बात करें, क्योंकि सब कुछ अच्छा तो 2014 के बाद ही हुआ, उसके बाद तो कुछ पहले कुछ अच्छा ही नहीं हुआ था। 2018-19 6.1%, 19-20 4.2%, 20-21 8%। जो अगला मुद्दा मैं आपके सामने लाने वाली हूँ, और वो मुद्दा ऐसा है जो मैं उनको स्वर्गीय नहीं कहूँगी क्योंकि वो अजर अमर हैं, सुषमा स्वराज जी की याद दिलाता है। जब पेट्रोल प्राइसेस में वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन थी, उन्होंने एक बात कही थी कि जो इसके विक्टिम्स होंगे, द विक्टिम्स आर हाउसवाइफ्स, फार्मर्स एंड द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। किसानों पे तो क्या गाज गिरी है, वो दिल्ली बॉर्डर पे हम रोज देखते ही हैं, जिसकी चर्चा हम यहाँ पे करने से कतराते हैं और हमें मौका नहीं दिया जाता है। पर साथ साथ जब हम वसूली की बात कर रहे थे, वहाँ से बार बार वसूली की बात हो रही थी, मैं ध्यान दिलाना चाहती हूँ, रोज हर आम इंसान जो 1 लीटर पेट्रोल भरता है, वो देश की सरकार को जो वसूली चार्ज हो रही है उसका पैसा वसूली वो भरता है। पिछले 7 साल में 407% पेट्रोल के प्राइसेस बढ़े हैं, 7 साल में 407% बढ़े हैं। जो 2014 में कहा जाता था महंगाई डायन है, वो भारत सरकार की मेहमान बनी बैठी है। ये कहा जाता था महंगाई की मार, अब हर 10 मिनट में इसी महंगाई की जय जयकार होती है उस तरफ से। 10 मिनट में 100 बार जय जयकार होती है। आप जय जयकार करिए, पर उन मुद्दों पे करिए जहां पे आपने किसी तरीके की विजय पाई हो। सोन चिड़िया बता देना, अपनी जवाबदेही से बच जाना,
मैं मानती हूँ, ये कोई अपने आप की पीठ थपथपाने का मुद्दा नहीं है। माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट में 2200 करोड़ एयर पोल्यूशन के लिए और एयर पोल्यूशन को टैकल करने के लिए दिए हैं। उनको याद दिलाना चाहूँगी कि ये तीसरा साल है इन रो, थर्ड टाइम, कि हमारा जो कैपिटल है दिल्ली, जहाँ पे हम बैठे हैं, हैज़ बीन नॉमिनेटेड एज द मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। 20 में से 13 हमारे ऐसे शहर हैं जो खास करके दिल्ली बॉर्डर और उत्तर प्रदेश में हैं, जो मोस्ट पोल्यूटेड इन द वर्ल्ड हैं। तो 2200 करोड़ आवंटन करना, मैं मानती हूँ, बहुत ही कम है। एलपीजी के दाम दुगने कर दिए गए पिछले 7 साल में। महंगाई की मार की जाती थी। अब ऐसी महंगाई की मार है कि जो लोग सब्सिडाइज्ड सिलेंडर लेते थे, वो फिर से हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे हैं कि जाकर वापस रीफिल लें। ये आज उनके साथ हाल हुआ है। तो मैं उम्मीद करती हूँ माननीय वित्त मंत्री इस पे ध्यान देंगी और इस पे किसी तरीके की कार्रवाई करेंगी। मुझे तो वो भी दिन याद आता है जो हम ट्विटर पे, तो हम काफ़ी सभी लोग एक्टिव हैं, जहाँ पे मोदी जी ने कहा था कि पेट्रोल प्राइस हाइक विल पुट अ बर्डन ऑन हंड्रेड्स ऑफ करोड़ ऑफ पीपल इन गुजरात। शायद अब गुजरात में किसी तरीके की कमी नहीं है और किसी तरीके का उनको पेट्रोल के प्राइसेस से दिक्कतें नहीं आ रही होंगी। आखिर में आई एम कंक्लूडिंग सर, आखिर में बस मैं एक एनेक्डोट सुनाना चाहूँगी और पार्लियामेंट के ही बारे में है। एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और राजा जी की बहुत तीखी बहस हो रही थी। वहाँ पर नेहरू जी ने कहा राजा जी से कि ऐसा है, यू कैन से व्हाटएवर यू वांट, बट आई हैव द नंबर्स एंड आई हैव द मेजॉरिटी। तो राजा जी ने उनको जवाब दिया, यू मे हैव द मेजॉरिटी बट आई हैव द लॉजिक। तो इस पर खुद प्रधानमंत्री पंडित नेहरू हंसे और जो भी एडवाइस उनको दी गई थी, लॉजिक एडवाइस दी गई थी, उसको एक्सेप्ट किया था। और उसी गरिमा को अगर हम करते रहेंगे, निभाते रहेंगे, तो मैं मानती हूँ देश प्रगति और उन्नति की ओर बढ़ेगा। थैंक यू प्रियंका जी। श्री डेरेक ओब्रायन।